हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष अरोड़ा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th अकाउंट्स में पार्टनरशिप का एक चैप्टर जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। दोस्तों, इसमें हम ऐसा टॉपिक सीखेंगे जो पुराने सालों में बोर्ड्स में हर साल हमें अक्सर देखने को मिलता है एंड इसकी वेटेज रहती है 4 to 6 मार्क्स। टॉपिक का नाम है डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट हम बनाना सीखेंगे आज। लेट सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा सा, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। दोस्तों, मान लेते हैं 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी, एंड तीनों में से सी की डेथ हो जाती है। डेट है 30th जून। तो 30th जून का मतलब है साल अगर अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल, तो 3 महीने बाद 3 महीने में पार्टनर की डेथ हो गई। तो दोस्तों, अब यहाँ पे क्रेडिट साइड क्या क्या चीजें लिखते हैं इस अकाउंट में, देन हम बात करेंगे डेबिट साइड हम क्या क्या चीजें लिखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं। लेट सपोज क्वेश्चन में कैपिटल है सी का, ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूं जिसकी डेथ हुई है उसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों, सी का कैपिटल जो उसने बिजनेस में लगाया था वो था 5 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 5 लाख। आफ्टर दैट अगर हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है तो हम वो भी कैलकुलेट करेंगे और क्रेडिट साइड लिख देंगे। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सेकेंड चीज दोस्तों जो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले देखनी है, विच इज गेनिंग रेशियो प्लस गुडविल। गुडविल किसकी, फर्म की गुडविल हमें गिवन मिलेगी क्वेश्चन में, या फिर हमें हो सकता है कई बार फाइंड आउट करना पड़े। एक फॉर्मूला आपने सीखा होगा। गेनिंग रेशियो कैसे आएगी, 3 पार्टनर्स थे, क्वेश्चन में कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, मान लेते हैं जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया है। इसमें से अगर सी की डेथ हो जाती है तो ए और बी जो 2 पार्टनर्स बच गए उनके बीच की गेनिंग रेशियो क्या होगी, जो उनके बीच की ओल्ड रेशियो थी। ए और बी के बीच की ओल्ड रेशियो थी 2:2, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके 1:1 भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ए और बी की गेनिंग रेशियो आ गई 1:1। अब क्या करना है, फर्म की गुडविल मान लेते हैं हमें दे रखी है 2 लाख रुपए। सबसे पहले हम सी की गुडविल निकालेंगे जो पार्टनर की डेथ हो रही है। तो 2 लाख इंटू सी का शेयर था 1/5। तो दोस्तों, इसे सॉल्व करके आता है 40,000, 40,000 गुडविल आ गई। अब हमने क्या करना है, गुडविल की एक एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गुडविल की एंट्री होती है दोस्तों गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग कौन है, जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में बिजनेस छोड़ के जा रहा है सी। हम करेंगे क्या, गुडविल का प्रोसीजर बताता हूं आपको जल्दी से। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एस कैपिटल, देन लिखेंगे बाय बीस कैपिटल अकाउंट। बच्चों, सी की गुडविल आई थी हमारी 40,000, जो कॉम्पेंसेट करेंगे ए और बी अपनी पॉकेट से देंगे किसको, सी को। किस रेशो में, 1:1, जो की थी गेनिंग रेशो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन हमें जरूर मिलता है। तो दोस्तों, जो 40,000 है उसको मैं 1:1 में बांटता हूं तो आ जाता है 20,000 एंड 20,000। देखो, इस क्वेश्चन की हेल्प से ना आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इस एग्जांपल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, नेक्स्ट 4th नंबर पे हमें जो क्वेश्चन में मिल सकता है वो हो सकता है प्रॉफिट टिल डेथ अगेन। तो दोस्तों, पार्टनर की डेथ हो गई 30 जून को, 30th जून 3 महीने। तो हमें उसे अंदाजे से एस्टिमेट लगा के प्रॉफिट देना है, जो कि इस साल का प्रॉफिट हो सकता है। मान लेते हैं हमने अंदाजा क्या लगाया, क्वेश्चन में हमें बताएगा, हमें कुछ नहीं सोचना। तो बेटा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 2 लाख, पिछले पूरे साल का। तो अब हमने अंदाजा लगा दिया कि इस साल का प्रॉफिट भी सेम होगा 2 लाख रुपीज। उसके बेसिस पे ही हम सी का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 3 महीने का। सो बच्चों, पिछले साल का प्रॉफिट था 2 लाख, जो कि हम मान रहे हैं इस साल भी सेम होगा, अंदाजा लगा रहे हैं। करना क्या है, इनटू सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे सी का शेयर जो कि था 1/5, वो क्योंकि फॉर्म का दे रखा 2 लाख। फिर हम इनटू करेंगे मंथ्स, पार्टनर की डेथ हुई है 3 महीने बाद, तो प्रॉफिट भी सिर्फ 3 महीने का मिलेगा। दोस्तों, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 10,000। तो ये भी हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, लेकिन उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फटाफट से नेक्स्ट पे आते हैं। 5th नंबर पे हमें मिल सकता है रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस। रीवैल्यूएशन वैसे अक्सर कम आता है इस टॉपिक में, बट स्टिल अगर हमें गिवन है तो बहुत सिंपल सा काम करना है। जो भी हमें गेन या लॉस दे रखा है उसको हमें सी के शेयर में 1/5 डिवाइड करके यहाँ पे राइट साइड लिख देना, जिसके हम लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में आप गेन लिख सकते हो। नेक्स्ट चीज क्या गिवन होती है क्वेश्चन में, नंबर 6 लोन। दोस्तों, किसका लोन है, ये जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका लोन। दैट मींस अगर हमें फर्म ने सी से लोन ले रखा है, कहां मिलता है, ये हमें मिलता है लायबिलिटी साइड। ठीक है दोस्तों, सो इसको भी हम
क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, यहां हम लिख देंगे बाय सीज लोन। अब यार एक बात बताओ, सी की तो डेथ हो गई, वो तो बिजनेस छोड़ के चला गया, तो यार हमने सी को उसका लोन भी तो वापस करना है, ऐसा थोड़ी है उसको वापस नहीं करेंगे। तो सी का लोन प्लस उसका इंटरेस्ट ऑन लोन भी हम कैलकुलेट करके राइट साइड ही लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है, लोन का अमाउंट लिख दिया, तो अगेन लोन भी हमें प्रॉफिट की तरह सिर्फ टिल डेथ ही देना है, मतलब 3 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, कुछ चीजें हैं जो हम मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। देखो जिस पे मैंने सर्कल किया हुआ है, फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी 3 महीने का देंगे। लोन के साथ जो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे, ये भी 3 महीने का देंगे। प्रॉफिट भी 3 महीने का देंगे। और उसके बाद नीचे डेबिट साइड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हम 3 महीने का ही देंगे। बट अब हम आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, लोन, तो राइट साइड लिख दिया बाय सीज लोन, जो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए अगर क्वेश्चन में हमें रेट गिवन है 10%, 8%, तो ठीक है, हम उस रेट पे कैलकुलेट कर लेंगे। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, स्टिल हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही है। कितना दोस्तों, 6% पर एनम, मतलब 3 महीने के हिसाब से, क्योंकि पार्टनर की डेथ 3 महीने में होगी है। दोस्तों राइट साइड हमें यूजुअली ये 6 नंबर्स ही देखने को मिलते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं बट मिलते नहीं है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं फटाफट से डेबिट साइड। डेबिट साइड इसमें क्या क्या आ सकता है, डेबिट साइड वो चीजें आती हैं जो पार्टनर के कैपिटल को कम करती हैं। तो आपने सीखा होगा कैपिटल कम होता है तो डेबिट में, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट में। तो इन शॉर्ट ये सारी चीजें जो है पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा रही हैं। बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का। तो सबसे पहले दोस्तों ड्राइंग्स आएगी, मैंने मान लिया 50,000 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट से टू ड्राइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम तब लिखते हैं जब हमें क्वेश्चन में रेट गिवन हो। तो बस एक ऐसी चीज है जिसका रेट अगर नहीं भी गिवन तो भी हमें उसको कैलकुलेट करके लिखना है, विच इज इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। बाकी सबका अगर रेट गिवन है तो लिखेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, वरना हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे, जैसे मैंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट चीज दोस्तों, पार्टनर्स लोन। अब ये पार्टनर्स लोन हमें कहां मिलता है, ये मिलता है एसेट साइड, और जो ये वाला लोन है ये हमें मिलता है लायबिलिटी साइड। तो दोस्तों हमें सिंपल क्या करना है, क्रॉस करना है। लायबिलिटी साइड है तो क्रेडिट में आ जाएगा, एसेट साइड है तो डेबिट में आ जाएगा। तो आपको दोनों में से कोई भी मिल सकता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन किस पे लगाना है, बहुत ध्यान से सुनो। जो लायबिलिटी साइड वाला लोन है उसी पे 6% लगाना है, जो रूल है। एसेट वाले के लिए कोई रूल नहीं बना हुआ है, ठीक है, वो खाली इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, खाली लोन आएगा। उसके अलावा दोस्तों आ सकता है लॉस टिल डेथ। जैसे यहाँ पॉइंट नंबर 4 में क्या था, प्रॉफिट टिल डेथ था, तो प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस होगा, लॉस होगा तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया, कुछ नहीं बचा। करना क्या है, हमें करना है कैलकुलेशन, और जैसे हम यहाँ लिखते हैं ना बैलेंस सीडी, फर्क क्या है, सी की तो डेथ हो गई है तो हम उसका बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर कौन होता है, सी की डेथ होने के बाद उसका जो भी नॉमिनी है, उसका फैमिली मेंबर हो सकता है, उसका दोस्त हो सकता है, तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे जो भी अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। करना कैसे है, राइट साइड का टोटल करो, लेफ्ट साइड में सब कुछ माइनस करो। इसका बैलेंस लेफ्ट में भी बच सकता है, समटाइम्स क्रेडिट में भी बच सकता है। तो क्रेडिट में बचेगा तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे बाय सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बहुत सिंपल है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फटाफट से लास्ट ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चन की, तब तक के लिए आप इसे नोट कर लो।